Guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve question number 4 of exercise 7.3. Its solution is integration of sin cube of 2x plus 1 into dx. तो इसका फर्स्ट स्टेप है कि राइट हेयर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्यूब को हमने इसको ब्रेक करना है थोड़ा, कैसे, साइन स्क्वेयर ऑफ 2x प्लस 1 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इससे क्या होगा कि साइन स्क्वेयर थीटा को, मतलब 2x प्लस 1 को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ऑफ 2x प्लस 1 और ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। और यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पुट हेयर, किसको पुट करेंगे, cos 2x प्लस 1 को पुट कर देंगे, cos ऑफ 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू t के इक्वल पुट कर देंगे। इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा तो 2 को हम आगे लिख देते हैं, -2 बन जाएगा, इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। और -2 तो है नहीं हमारे पास इसमें, तो -2 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो देन दैट इज इम्प्लाई दैट साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी अपॉन -2। तो ये हमारे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ओपन 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 किसके इक्वल, टी के इक्वल पुट किया, 1 माइनस टी स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखा, और साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी अपॉन इंटू डी टी अपॉन -2। देन राइट हेयर दैट इज इक्वल टू, अब देखो -1/2 हम बाहर ही लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू -1/2, अब 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और टी स्क्वेयर का क्या बनेगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू, या पहले हम t को रिप्लेस कर लेते हैं, तो t को रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, t की जगह t क्या है, cos 2x प्लस 1 लिख दो, cos ऑफ 2x प्लस 1 माइनस cos क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट में होगा प्लस सी। तो राइट हेयर -2 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो राइट हेयर दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 cos ऑफ 2x प्लस 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 2 जग दिन हो गए 6, तो 1/6 cos क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c। तो which is the required solution of question number 4. Now guys, solution of question number 5, integration of sin qx into cos qx into dx। इसको कैसे लिखेंगे हम, sin qx को हम ब्रेक कर देंगे, कैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ, या हम cos q को x को ब्रेक कर देंगे, दोनों में से किसी को भी एक को कर देंगे, चलो cos को ही ले लेते हैं, तो sin qx इंटू cos स्क्वेयर x इंटू cos x लिख देंगे हम, किसको, cos क्यूब x को हमने cos स्क्वेयर x इंटू cos x में लिख दिया। तो नाउ राइट हियर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब cos स्क्वेयर x को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, साइन क्यूब x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर एक्स, क्योंकि cos स्क्वेयर एक्स इज टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स का फार्मूला होता है, इंटू cos एक्स
इंटू डी एक्स। अब साइन क्यू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स माइनस, अब साइन क्यू एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स क्या बन जाएगा, साइन पावर 5x और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, cos x इंटू डी एक्स। सो गाइज राइट हेयर पुट करेंगे, पुट हेयर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी के, इट्स डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल, टी के पुट, और cos x डी एक्स डी टी के इक्वल, तो टी क्यू माइनस टी पावर 5 और cos x डी एक्स किसके इक्वल, डी टी के। और अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस टी पावर 5 का इंटीग्रेशन टी पावर 6/6 प्लस सी। अब टी को रिप्लेस कर देंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू टी क्या है, साइन एक्स, तो साइन पावर 4x होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन पावर 6x होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी। गाइज इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पर हमने साइन कॉस को ब्रेक किया हुआ है, वहाँ पर हम साइन को ब्रेक कर सकते थे। तो यहाँ पर कॉस में आंसर आता, तो यहाँ पर आंसर आना था कॉस पावर 6x/6 माइनस कॉस पावर 4x/4 प्लस सी, ये आंसर आना था यदि हम कॉस को किसको ब्रेक करते, साइन को ब्रेक करते। तो ठीक है, तो ये भी आपका आंसर सही है, वैसे भी आंसर सही होगा। विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ गाइज क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 2 से डिवाइड किया और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x, इन दोनों को तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे और बाहर बचेगा साइन 3x इंटू डी एक्स। इसके लिए एक फार्मूला बन जाता है 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला मैंने मेंशन किया हुआ है ऊपर, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू कॉस सी, मतलब ए माइनस डी बी कर दो, ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला बन गया। यदि ए है तो ए लिखो, सी है तो सी लिखेंगे हम दोनों में, ठीक है। तो नो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ओपन, अब कॉस में कन्वर्ट हो रहा है तो कॉस ऑफ ए क्या है, x माइनस 2x माइनस कॉस ऑफ x प्लस 2x और एक ब्रैकेट क्लोज राइट हियर साइन 3x इंटू डी एक्स। तो सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ओपन, तो कॉस x माइनस 2x क्या बन गया, कॉस ऑफ माइनस x माइनस कॉस ऑफ x प्लस 2x कितना हो गया, 3x ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैंने पहले भी डिस्कस किया था शायद कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि ब्रैकेट ओपन, पहले यहाँ पर स्टेप लिख लेते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ माइनस एक्स इज प्लस का कॉस एक्स के इक्वल होगा माइनस कॉस 3x ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो cos 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 3x से, तो क्या लिखेंगे, साइन
3x इंटू कॉस 3x, ठीक है। पहले तो हमारे पास क्या था, x था, तो x लिखते हैं पहले, इंटू x नॉट 3x माइनस, अब देखो cos 3x इंटू साइन 3x, तो हम क्या लिख देंगे, साइन 3x इंटू कॉस 3x और ब्रैकेट क्लोज राइट है dx। सो गाइज दैट इज इक्वल टू, अलग अलग लिख देते हैं दोनों को का इंटीग्रेशन, इसका भी और इसका भी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 3x राइट है dx। नाउ गाइज इसको फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 से हम डिवाइड कर देंगे बाहर और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी ऐसा ही करेंगे। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं बाहर और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए का फार्मूला बन जाता है, दैट इज साइन 2a का फार्मूला। तो राइट है, पहले इसको लिखते हैं, राइट ईयर दैट इज इक्वल टू 1/2, 2 जा कितने हो गए 4, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये फार्मूला हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस फार्मूले को लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो साइन ए प्लस बी मतलब 3x प्लस एक्स प्लस साइन ऑफ 3x माइनस एक्स और ब्रैकेट क्लोज राइट है dx माइनस, यहाँ पर भी 2 2 जा 4, 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए का फार्मूला दैट इज इक्वल टू साइन 2a। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है 3x है, तो 3 का डबल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे साइन 6x इंटू dx, ठीक है। तो नो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1/4। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट ओपन, साइन ये 4x बन गया प्लस 3x माइनस एक्स दैट इज साइन 2x और ब्रैकेट क्लोज राइट है dx, तो माइनस 1/4। अब साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, चलो अगले स्टेप में लिखते हैं इंटीग्रेशन, दो साइन 6x इंटू dx ही लिख दो। नो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट ओपन, अब साइन 4x का माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई कितना 4, और साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई कितना 2, इसका ही बन जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। नो गाइज राइट हियर दैट इज माइनस 1/4। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ऑफ 6x डिवाइडेड बाई कितना 6 प्लस c। तो सो गाइज 1/4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या बन जाएगा, या 1/4 सारे का कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन है, दैट इज इक्वल टू 1/4 कॉमन लिया, अंदर बचा माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस माइनस कॉस 2x अपॉन होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से भी हमने माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 और ब्रैकेट क्लोज राइट है प्लस c। तो सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू, अब पॉजिटिव का पहले लिख लेते हैं, तो 1/4 इंटू कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 माइनस कॉस 4x, इसको लिख दिया बाद में, माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 plus c. So this is the required solution of question number 6. Thank you guys.